सेकंड लेसन इनपुट डिवाइस। डियर स्टूडेंट्स, आज कक्षा 9 के कंप्यूटर क्लास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। आज शाम तक या कल सुबह पहले चैप्टर का PDF भेज दिया जाएगा आपके ग्रुप में। दूसरा चैप्टर है इनपुट डिवाइस। आप जानते हैं इनका अर्थ क्या होता है। इनका अर्थ होता है में या अंदर। पुट मतलब रखना और डिवाइस मतलब मशीन। वह डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा या निर्देश को रखते हैं, जिसके द्वारा प्रेषित करते हैं, वही डिवाइस इनपुट डिवाइस है। सिंपल सा डेफिनेशन है कि वह डिवाइस जिसके द्वारा हम डाटा या निर्देश या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में प्रेषित करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑनलाइन इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस वो इनपुट डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में रहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब। ऑफलाइन इनपुट डिवाइस वो इनपुट डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में नहीं रहते, जिनका यूज कम होता है, जैसे जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब होते हैं। मेनली हमको आना है कि हमारे मुख्य जो इनपुट डिवाइस हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से हैं। तो पहले इनपुट डिवाइस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड कुंजियों का ग्रुप, कीज का ग्रुप, बटन्स का ग्रुप। आप कीबोर्ड देखे भी होंगे, मैं आपके सामने दिखाता भी हूँ। इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं। ये है कीबोर्ड, जिसके द्वारा टाइप करके हम डाटा या निर्देश कंप्यूटर में भेजते हैं। अब बात आती है कीबोर्ड में कीज कितने होते हैं। तो इस पर जितने भी बटन्स होते हैं सब अलग अलग प्रकार के हैं और सबको मिला करके इनकी संख्या होती है 105 और कीबोर्ड टाइपराइटर के समान दिखता है। कीबोर्ड जो का अपीयरेंस है वो टाइपराइटर के जैसे है, क्या? क्योंकि टाइप करने के काम ही आता है। अब कीबोर्ड को भी कई भागों में बांटा गया है। फंक्शन कीज, न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज, स्पेशल फंक्शन कीज, लॉजिकल कीज, अर्थमेटिक कीज, एरो कीज, कर्सर कंट्रोल कीज। जो पहला कीज है हमारा वो है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कीबोर्ड में सबसे ऊपर संख्या F1 से लेकर के F12 तक आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये है F1 से लेकर के F12 तक, ये हमारे फंक्शन कीज होते हैं। कंप्यूटर में यदि किसी स्पेशल फंक्शन का कार्य करवाना हो, जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो रिफ्रेश होता है। सी में यदि काम कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग बना रहे हैं और उसमें प्रोग्राम को आप रन कराना चाहते हैं तो रन कराने के लिए इसी फंक्शन कीज में से F2 बटन प्रेस करेंगे तो वो रन होता है। यानी कि ये फंक्शन कीज है जिनकी संख्या 12 होती है। दूसरा जो आता है न्यूमेरिक कीज व न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीज की संख्या भाई बहनों ये होती है 0 से लेकर के 1 या फिर 1 से लेकर के 9 + 0। ये हमारी न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक का अर्थ ही क्या होता है? नंबर को टाइप करना। जिस बटन्स के द्वारा आप नंबर टाइप कर सकते हैं उनको हम न्यूमेरिक कीज कहते हैं। और इन कीज के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ है, उसके ऊपर छोटे छोटे सिंबल्स भी बने हुए हैं। यदि आपको केवल 1 2 3 4 लिखना है तो आप केवल विदाउट शिफ्ट बटन दबाए 1 2 3 4 लिख सकते हैं। मगर कहीं आपको हैश की जरूरत पड़ जाए, @ की जरूरत पड़ जाए, परसेंटेज की जरूरत पड़ जाए, M% की जरूरत पड़ जाए तो आप शिफ्ट बटन के साथ, ये शिफ्ट बटन है और शिफ्ट बटन के साथ जो बटन आप प्रेस करेंगे उसके ऊपर वाला, यानी कि 0 के ऊपर ब्रैकेट है, 9 के ऊपर ब्रैकेट है, 8 के ऊपर एस्टेरिस्क है, यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ सिंबल है उसको टाइप करता है। इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीज। दूसरा, इसी में सबसे किनारे आप देख रहे हैं इधर, ये भी हमारा न्यूमेरिक कीज है। जो ऑन कहाँ से होता है? नंबर की से। जैसे आप नंबर की प्रेस करेंगे तो यहाँ लाइट जल जाएगा, नंबर की फिर प्रेस करेंगे तो लाइट ऑफ हो जाएगा। जब यहाँ पे लाइट जलेगा इसका मतलब ये है कि आप यहाँ इसमें से नंबर टाइप कर सकते हैं। और जैसे यहाँ से लाइट ऑफ हो जाएगा, यानी जैसे आपने ऑफ कर दिया और फिर इसमें से कोई बटन आप प्रेस करेंगे तो वो काम नहीं करेगा।
अगला जो है वो हमारा है एस्केप अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट कीज़ का क्या मतलब, जिनकी संख्या 26 होती है और अल्फ़ाबेट आप एलकेजी से पढ़ते आ रहे हो, ए से लेकर के जेड तक, ये हमारे अल्फ़ाबेट कीज़ हैं। क्यू से स्टार्ट होता है, एल तक आता है, 3 रोज में है एम तक, ये हमारे अल्फ़ाबेट कीज़ हैं। अब बात आती है कि ये केवल कैपिटल लेटर में है, स्मॉल लेटर में लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, तो जैसे केवल कैपिटल लेटर में लिखना है, केवल कैपिटल लेटर में लिखना है, उसमें स्मॉल लेटर की नहीं जरूरत है, तो कैप्स लॉक बटन दबाएंगे और जो भी लिखेंगे आप कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कैप्स लॉक बटन जब आप यहाँ प्रेस करेंगे तो यहाँ की लाइट जल जाएगी, इससे पता ये चल जाता है कि आप जो वर्ड लिखोगे वो कैपिटल में लिखेगा। दूसरा, यदि आप कैपिटल में नहीं लिख, कहीं कहीं कैपिटल का यूज़ होगा तो आप शिफ्ट की के साथ कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे, लाइट ऑफ हो जाएगी यहाँ से, और शिफ्ट की के साथ जो बटन आप प्रेस करेंगे वो कैपिटल में लिखेगा, और शिफ्ट की को छोड़ करके जो बटन आप प्रेस करेंगे वो बटन वो स्मॉल लेटर में लिखता है। तो ये हमारे अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, ये बड़े लेटर में हो या फिर छोटे लेटर में हो, इनकी संख्या 26 ही होती है। इनको शिफ्ट की और कैप्स लॉक की के द्वारा हम स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अगला जो कीज आता है वो हमारा स्पेशल फंक्शन कीज। स्पेशल फंक्शन कीज कुछ विशेष प्रकार के, जैसे पहला एस्केप कीज, ये कॉर्नर में सबसे ऊपर ये है एस्केप कीज। एस्केप का कीज का यूज ये है कि आपने अभी जो काम ठीक पहले किया, जो काम कर रहे हैं ठीक उससे पहले जो आपने काम किया, उसको यदि रद्द करना हो, उसको हटाना हो, तो एस्केप कीज का प्रेस करेंगे वो हट जाएगा। टैब की, यहाँ पे आप देखिए टैब की है, टैब की का मतलब एक समान दूरी पर कर्सर को ले जाना। जैसे स्पेस की दबाते हैं तो कर्सर एक एक स्पेस में जाता है, जैसे टैब की दबाएंगे वो क्या करेगा, कम से कम 5 से 7 एस्केप की को एक साथ रिसीव करता है और आगे बढ़ता है, ये काम टैब की का होता है। कैप्स लॉक की मैंने अभी बताया, किसी भी वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखना हो कैप्स लॉक का यूज़ करेंगे। शिफ्ट की कॉम्बिनेशन कीज है ये, यदि उसी वर्ड को छोटे लेटर में लिखना हो, बड़े लेटर में लिखना हो, इसके ऊपर वाले बटन्स को लिखना हो, अच्छे को लिखना हो, तो आप किसका यूज़ करेंगे, शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। डिलीट की और बैक स्पेस की 2 कीज होते हैं, ये ध्यान देंगे आप, डिलीट की और बैक स्पेस की। तो पहले बैक स्पेस की को आप समझ लीजिए, बैक स्पेस की दबाने से कर्सर एक कैरेक्टर पीछे हटता है। एक कैरेक्टर पीछे का क्या मतलब है कि आप जैसे आप यहाँ लिख रहे हो राम, और बैक स्पेस की आप दबाएंगे तो ये एम हटेगा, फिर ए हटेगा, फिर राम आर हटेगा। यदि आप यहाँ लिख रहे हैं राम और आपका कर्सर यहाँ पे है, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो आप जैसे डिलीट की दबाएंगे तो ये वाला कैरेक्टर हट जाएगा, डिलीट की से आगे का कैरेक्टर हटेगा, और फिर डिलीट की दबाएंगे तो ये नहीं हटेगा, क्योंकि ये अपने आगे के कैरेक्टर को रिसीव करता है और बैक स्पेस की अपने पीछे के कैरेक्टर को रिसीव करता है। तो डिलीट की से ये एम हट जाएगा मगर ए नहीं हटेगा, और बैक स्पेस से ए हट जाएगा, एम नहीं हटेगा। ये अंतर होता है डिलीट की का और बैक स्पेस की का। उसके बाद जो हमारा अगला कीज आता है वो है प्रिंट स्क्रीन की। अगला जो हमारा कीज है वो है प्रिंट स्क्रीन कीज। ये है आपका, सॉरी, प्रिंट स्क्रीन की का यूज होता है कि जैसे आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेते हो, तो प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करने का एक तरीका है कि प्रिंट स्क्रीन की को हमेशा शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं। शिफ्ट की के साथ यदि आप प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करेंगे तो जो आपके स्क्रीन पे है एज इट इज वही चीज प्रिंट हो जाएगा, इट मींस स्क्रीनशॉट। एंटर की, ये बटन एंटर की, एक लाइन आगे जाने के लिए, लाइन चेंज करने के लिए एंटर की का यूज करते हैं। स्पेस बार सबसे बड़ी कीज होती है, इसकी पहचान है, प्रेस करेंगे एक एक स्पेस आगे जाएंगे, स्पेस 2 शब्दों के बीच में स्पेस होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये शब्द बड़ा है तो स्पेस ज़्यादा होगा, 2 शब्दों के बीच में उतना ही अंतर होता है कि उसमें एक अक्षर आ जाए, इतने का डिफरेंस होता है। दूसरा आगे आता है हमारा अल्ट व कंट्रोल की। ये हमारा अल्ट की है, ये कंट्रोल की है, ये अल्ट की है, ये हमारा कंट्रोल की है। अल्ट व कंट्रोल की एक विशेषता ये है कि ये हमारे कॉम्बिनेशन कीज में आते हैं। जैसे ये विशेष कीज हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स में ये अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आप फॉक्स प्रो में काम कर रहे हैं और फाइल को सेव करना है तो Ctrl+W प्रेस करेंगे, और यदि आपको वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम करना है और फाइल को सेव करना है तो Ctrl+S प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होता है, वो फाइल सेव हो जाती है। तो ये हमारे स्पेशल कीज में आते हैं। साथ में
कंट्रोल आल्ट और डिलीट बटन, ये आपका डिलीट बटन, जब इन तीनों को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है और फिर ओपन होता है। फिर उसके बाद आता है इंसर्ट कीज। आपका इंसर्ट कीज ये रहा। इंसर्ट कीज का क्या यूज है, कोई चीज़ ब्राउज करना हो कहीं से, कंप्यूटर से ही डाटा फीडिंग के लिए कोई चीज़ ब्राउज करना, जैसे इंसर्ट करेंगे तो वो नया एप्लीकेशन खुल जाएगा और उस एप्लीकेशन में कोई इमेज हो कुछ भी हो, जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो आपके जिस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं उस प्रोग्राम में आ जाता है। और अगला जो हमारा है वो है पुश की। पुश की का यूज़ हमारा ये होता है पुश करने के लिए। पुश का मतलब होता है ब्रेक या रोकना। जैसे यदि आप डॉस में काम कर रहे हैं और कोई कमांड आपने दिया है जिसे सूचनाएं एक के बाद एक करके स्क्रीन पर आने लगे, तो आप उसको रोकना चाहते हैं तो पुश बटन जैसे क्लिक करेंगे वो रुक जाएगा, वहीं पे रुक जाता है। तो ये कुछ कीज हैं। उसके बाद हमारा अगला कीज आता है लॉजिकल साइन कीज। लॉजिकल साइन कीज भी हमारे विभिन्न प्रकार के हैं। लॉजिकल साइन कीज की श्रेणी में उनके जिनमें विभिन्न प्रकार से यूज होते हैं, विभिन्न प्रकार के कीज और विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स में यूज होते हैं, वो हमारे लॉजिकल साइन कीज हैं। उसमें आप लॉजिकल कीज का यूज रख सकते हो। जैसे आपका ये हो गया, देख रहे हैं ना, कॉमा के साथ लेस देन इक्वल टू या फिर एंगुलर ब्रैकेट आप कह सकते हैं, ये आपका ब्रैकेट है। ये हमारे लॉजिकल साइन कीज के अंतर्गत आते हैं जिनका यूज हम करते हैं प्रोग्राम बनाने में, लॉजिक लगाने में। अगला जो हमारा आता है अर्थमेटिक कीज। अर्थमेटिक कीज के लिए प्रोग्राम की जाने वाली जिसमें जो हमारे गणितीय कार्यों के लिए जो कीज यूज होते हों उनको हम अर्थमेटिक कीज कहते हैं, जिसके द्वारा जोड़ घटाना गुणा भाग हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है, माइनस है, एस्टेरिस्क है, डिवाइड है, ये सभी हमारे अर्थमेटिक कीज होते हैं जिनका यूज हम गणितीय कार्यों को करने के लिए करते हैं। अगला जो हमारा आता है वो है एरो कीज। एरो कीज की संख्या हमारे कंप्यूटर में 4 होती है। एरो कीज की संख्या हमारे कंप्यूटर कितनी होती है? 4 होती है। ये 4 कीज हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, यानी कि कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं लेकर के जाना हो तो आप एरो कीज का यूज करेंगे। और लास्ट टॉपिक होता है कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज में हमारे आ जाते हैं होम बटन, पेज अप, पेज डाउन, होम बटन, पेज अप, पेज डाउन और एंड बटन। होम बटन का क्या मतलब है? यदि मान लीजिए आप फंक्शन की से लिख रहे हैं और आपका कर्सर यहाँ पर क्लिक कर रहा है, जैसे होम बटन पे प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका स्टार्टिंग यानी कि होम पे आ जाएगा। इनके साथ यदि स्टार्टिंग में है और एंड में जाना चाहते हैं तो एंड पे क्लिक करेंगे तो आप लास्ट में चले जाएंगे। पेज डाउन का क्या मतलब है? कर्सर से फिर माउस से हम एक एक लाइन बाय लाइन नीचे आते हैं, मगर आपने 10 पेज पे काम किया है और आप चाहते हैं कि पहला पेज दूसरा पेज करके हम नीचे आएँ, तो पेज डाउन करते जाएंगे तो नीचे आते जाएंगे, पहले पेज से डायरेक्ट दूसरे पे, दूसरे से डायरेक्ट तीसरे पे। और वही आप यदि चाहेंगे एरो बटन से आना तो लाइन बाय लाइन, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, फिर उसके बाद दूसरे पेज पे जाएंगे। मगर पेज अप और पेज डाउन से क्या होता है? पेज डाउन प्रेस करेंगे तो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, या फिर पेज अप करेंगे तो पेज 3 से, 2 से, 1 से, ऐसे एक एक पेज करके वो बाउंस करता जाता है। तो ये भैया बहनों आज का टॉपिक था इनपुट डिवाइस। मेन इनपुट डिवाइस हम कीबोर्ड के बारे में आज पढ़ रहे थे। अभी और भी जानकारी इसको दी जाएंगी, इसके बारे में दी जाएंगी। एक हेडिंग आप देख रहे हैं, ये ऑर्गोनोमिक कीबोर्ड। ये ऑर्गोनोमिक कीबोर्ड के जैसा ही होता है, काम कीबोर्ड का ही करता है, मगर थोड़ा यूज़र को हेल्प करने के लिए बनाया गया कि यूज़र यदि लॉन्ग टाइम तक काम करना चाहता है तो इस कीबोर्ड से भी काम करेगा। तो इसके बटन्स बहुत इजी होते हैं, बहुत सॉफ्टली प्रेस हो जाते हैं। साथ में इस कीबोर्ड के पास सामने रिस्ट रखने के लिए, रिस्ट रख के टाइप करने के लिए एक स्पेस, एक जगह बना रहता है जिसमें आप जिस पे आप रिस्ट को रखते हैं और काम करते हैं, जिससे कलाई का दर्द नहीं होता है। टाइपिंग करने से कभी परेशानी हो जाती है, उसी को ध्यान में रख के अनेकों प्रकार के एर्गोनोमिक कीबोर्ड मार्केट में उपलब्ध रहते हैं कि आपका हैंड जिधर मूव करना चाहे, जिधर से आप वर्ड लेना चाहते हैं, बहुत इजीली रख सकते हैं और बहुत आसानी से प्रेस कर सकते हैं। वही कीबोर्ड है एर्गोनोमिक कीबोर्ड। तो भैया बहनों आज के वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों से भी कराएंगे। अगला जो टॉपिक होगा माउस, ये भी एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।